प्राण प्रतिष्ठा की भव्य तैयारी है। सुरक्षा के मद्देनजर अयोध्या पूरी तरह से जो है चाक चौबंद व्यवस्था वहां पर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर की गई है। खबरों में बढ़े आगे और अब बात प्रयागराज की करेंगे, जहां साल 2025 में लगने वाले महाकुंभ से पहले माघ मेले को उसके रिहर्सल के तौर पर देखा जा रहा है और इस मेले को लेकर प्रयागराज में तैयारियां जारी है। माघ मेले के जरिए साधु संतों संस्थाओं को जमीन का आवंटन हो चुका है, जिसके बाद पुलिस ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी और श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए माघ मेला क्षेत्र में कड़ी सुरक्षा की गई है। इसके साथ साथ माघ मेले क्षेत्र में पार्किंग की पूरी सुविधा की गई है। जानकारी के मुताबिक प्रयागराज में माघ मेले की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। माघ मेले में 5 बड़े स्नानों का आयोजन किया जाता है। जो माघ मेला हमारा आसन्न माघ मेला है, मकर संक्रांति का पर्व पहला 15 जनवरी को है। इसके उपरांत पौष पूर्णिमा 25 जनवरी को है। तो 22 जनवरी और 25 जनवरी दोनों तिथियां आसपास हैं। लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं की, विदेशी पर्यटकों की प्रयागराज में भी आने की संभावना है, जिसको दृष्टिगत रखते हुए पुलिस के व्यापक बंदोबस्त हम लोगों ने सुनिश्चित किए हैं। विशेषकर श्रद्धालुओं को विभिन्न स्नान घाटों पर संगम के अन्य स्नान घाटों तक पैदल कम से कम चलना पड़े, इसके लिए पार्किंग की सम्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। माघ मेले क्षेत्र में भी पार्किंग की व्यवस्थाएं रखी गई हैं। और कानपुर से खबर है, जहां माघ मेले के चलते ट्रेनरी बंद कर दी गई है। आज से पूरी तरह से ट्रेनरी बंद होंगी। गंगा में गंदा पानी नहीं डाला जाएगा। प्रयागराज में 14 जनवरी से माघ मेला शुरू हो रहा है और उसके मद्देनजर ये फैसला, ये कदम उठाया गया है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता मानवेंद्र हमारे साथ लाइव कनेक्ट प्रयागराज से। मानवेंद्र, माघ मेले की तारीख भी नजदीक है और इसके चलते अगर तैयारियों की बात की जाए तो किस तरह से तैयारी की जा रही है? देखिए, युद्ध स्तर पर तैयारियां हैं और तैयारी लगभग पूरी हो गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि 2024 का माघ मेला 2025 के कुंभ का रिहर्सल मेला है और बहुत सारे अभिनव प्रयोग इस माघ मेले में किए गए हैं ताकि ये जो माघ मेला है इसके आधार पर 2025 कुंभ मेले का जो आयोजन होना है उसके इस मेले के आधार पर उसको कंटिन्यू किया जा सके और उससे कुछ प्रयोग जो है अगर वो सफल होते हैं तो उसको 2025 के कुंभ मेले में भी लागू किया जाए। तो इस बार सभी जो 5 सेक्टर बनाए गए हैं, सभी सेक्टर्स में थीमेटिक गेट लगाए गए हैं जिससे पहचान होगी। और इसके अलावा बिजली की बात करें तो लाखों एलईडी बल्ब से इस बार का माघ मेला जगमगाने जा रहा है। बैकअप बनाया गया है और साथ ही जो कह सकते हैं कि जो स्नान घाट हैं उनको बनाया गया है। तो बहुत सारे नए प्रयोग इस बार माघ मेले में देखने को मिलेंगे, क्योंकि 2025 जनवरी में महाकुंभ मेले का आयोजन होना और ये रिहर्सल इसको माना है। तो चाहे सुरक्षा की बात कर लें, चाहे घाटों की बात कर लें, बिजली पानी की बात कर लें, जो चकट प्लेट की सड़कें बनाई गई हैं उनकी बात कर लें, तो इस बार जो है वो माघ मेला हर साल के माघ मेले से अलग दिखाई देने जा रहा है। और कुल 6 पांटून पुल माघ मेले में बनाए गए हैं। तो माघ मेला तेजी से बस रहा है। 15 जनवरी को पहला स्नान है आशीष, और उसके पहले जो श्रद्धालु हैं, कल्पवासी हैं, उनके पहुंचने का सिलसिला यहाँ पर लगातार जारी है। तंबुओं की नगरी जो है वो प्रयागराज में गंगा की रेती पर आबाद हो रही है और ये पूरा सिलसिला 1 महीने से ज्यादा, लगभग 1.5 महीने तक ये सिलसिला आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा और लोग जो है उनके आने का सिलसिला जारी है। तो प्रशासन ने कमर कस ली है। सीएम योगी खुद यहाँ पर पहुंचे थे और उन्होंने इंतजाम जो है, जो तैयारियां, उसका जायजा लिया था और तमाम निर्देश भी दिए थे और ये कहा था कि इस बार का माघ मेला कुंभ 2025 की झलक होनी चाहिए, यानी रिहर्सल होना चाहिए। तो रिहर्सल भी है और साथ ही भव्य आयोजन भी है। ग्रीन माघ मेले को लेकर काफी जोर दिया गया है। ग्रीन और क्लीन माघ मेला आयोजित होगा और इसी आधार पर गंगा के तटों की सफाई के आधार पर प्रयागराज को स्वच्छ सर्वेक्षण में दूसरा स्थान मिला है, जिस तरह से कल प्रयागराज को पुरस्कार मिला है। और इस लिहाज से माघ मेले को तैयार किया जा रहा है। सबसे बड़ा जो प्रतीक बनता है वो सफाई और स्वच्छता है, क्योंकि सफाई और स्वच्छता पे बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है। और उसके लिए अगर हम बात करें तो मेले में जो पोर्टेबल टॉयलेट्स और वॉशरूम बनाए जाते हैं वो इस बार उस विशेष किस्म के मंगाए गए हैं और जिस तरह से ऑक्शन उसका किया गया था, तमाम कंपनीज ने उसमें हिस्सा लिया था, तो वो यहाँ पर जो बेहतरीन है उसको चयन किया गया है। और तमाम जो मोबाइल टॉयलेट्स हैं
जो टॉयलेट्स हैं और तमाम ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिसके चलते इस बार का माघ मेला पिछले बार के माघ मेले से बेहतर और स्वच्छ होगा। तो ग्रीन, क्लीन, दिव्य और भव्य माघ मेला, यही इस बार का जो एक तरह से सीएम योगी यहां पर पहुंचे थे वो मंत्र दे करके गए हैं लोगों को। इस बार का माघ मेला विशेष होना चाहिए, खास होना चाहिए। सुरक्षा की तो अपनी तैयारियां होती हैं, हजारों की संख्या में पुलिस, पीएससी के अलावा रैपिड एक्शन फोर्स और साथ ही पैरामिलिट्री फोर्सेस की भी तैनाती की जाती है। सैकड़ों सीसीटीवी के जरिए पूरे मेले के चप्पे चप्पे पर नजर रखी जाती है। और अगर आप कंट्रोल रूम में बैठे तो कई किलोमीटर दूर कोई व्यक्ति किस रंग का कपड़ा पहना है, किस रंग की चप्पल पहना है, और बहुत बारीक चीज भी उन सीसीटीवी कैमरों के जरिए पकड़ी जा सकती है। तो सुरक्षा के लिहाज से इस बार भी जो इंतजाम है वो चाक चौबंद होंगे, साफ सफाई होगी, नए प्रयोग होंगे। तो कुल मिलाकर के इस बार का माघ मेला, जिस तरह का एक नारा दिया गया है कि दिव्य और भव्य माघ मेला होगा और 2025 कुंभ की झलक भी होगी इस माघ मेले में, इस लिहाज से तमाम तैयारियां पूरी करने का दावा किया है मेला प्रशासन ने। ठीक है मानवेंद्र, तमाम जानकारी और तस्वीरें दिखाने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। चलिए बढ़ेंगे आगे और एटा से बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां